12 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार का कोई संविधान संशोधन बिल लोकसभा में गिरा है। 18 अप्रैल इतिहास की किताबों में दर्ज होने वाली तारीख था और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि बिल कैसे गिरा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार को खुद पहले से पता था कि ये बिल गिरने वाला है। मामला है डेलिमिटेशन का। अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं। यह संख्या 1971 की जनगणना पर टिकी हुई है। सरकार ने प्रस्ताव रखा इसे बढ़ाकर 850 कर दो, साथ में महिला आरक्षण कानून लागू करो, वो भी 33%। लेकिन शर्त ये थी कि सीटें बढ़ेंगी 2011 की जनगणना के आधार पर। और यहीं से असली विवाद शुरू हो गया। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना ये कहने लगे कि हमने जनसंख्या कंट्रोल किया, परिवार को छोटा रखा, सरकार की सारी नीति मानी और अब सजा मिल रही है ये कि हमारी सीटें कम होंगी। उत्तर प्रदेश और बिहार जहां जनसंख्या बढ़ी वहां सीटें कम हो गई, लेकिन महिला आरक्षण काटने के बाद खुली सीटें मात्र 33, मतलब 6 सीटें कम। और इस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने बिल की प्रतियां जला डाली। संविधान संशोधन बिल पास करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 एनडीए के पास खुद के 294 सांसद है और 2/3 का आंकड़ा 660 के करीब था। मतलब सरकार को खुद ही पता था कि नंबर नहीं है। और जब वोट हुआ 298 पक्ष में, 230 विरोध में, बिल गिर गया। अमित शाह ने वोटिंग से पहले कहा था, मैं लिखित दे सकता हूं कि सभी राज्यों को 50% सीटें मिलेंगी और बढ़ेंगी। 1 घंटे के लिए संसद बंद करो, मैं संशोधन लाता हूं। संसद बंद नहीं हुआ, संशोधन नहीं आया, वोट गया और बिल गिर गया। यहां सोचने वाली बात है, जिस सरकार ने 12 साल में हर बड़ा बिल पास करवाया, चाहे वो अनुच्छेद 377 हटाना हो, नागरिकता संशोधन कानून लाना हो, महिला आरक्षण कानून, वही सरकार क्या नंबर गिने बिना यह बिल ले आई? कोई भी राजनीतिक विश्लेषक आपको बताएगा यह बिल्कुल असंभव है। तो फिर क्या हुआ? पहली थ्योरी समझिए। दक्षिण भारत का डर भगाना था। तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव है, बीजेपी वहां पांव पसारना चाहती है। बिल गिरने दो, दक्षिण को दिखाओ कि हमारे राज्य में भी विपक्ष जीत सकता है और इस बिल का ठीकरा विपक्ष के सिर पर फोड़ो। दूसरी थ्योरी महिला आरक्षण का क्रेडिट लेना था। महिला आरक्षण कानून 2023 में पास हुआ था, लेकिन जनगणना और डेलिमिटेशन से जोड़ दिया गया था। अब नई बिल लाओ जो उस शर्त को हटाए। बिल गिरे तो भी कह सकते हो हमने कोशिश की थी, विपक्ष ने रोक लिया। तीसरी थ्योरी 2027 की जनगणना का इंतजार। असल में सरकार चाहती है कि डेलिमिटेशन 2027 की जनगणना के बाद हो, जिसमें उत्तर भारत की जनसंख्या और ज्यादा झलकेगी। यह बिल एक ट्रायल बैलून था। अब सबसे मजेदार बात सुनिए, पीएम मोदी ने खुद संसद में गारंटी दी थी कोई राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, मोदी जी की गारंटी का नाम तो आपने सुना होगा। लेकिन इस बार गारंटी ने काम नहीं किया, बिल गिर गया। और यह बात कोई अखबार बड़े अक्षरों में नहीं लिख रहा है। 12 साल में पहली बार सरकार का संविधान संशोधन बिल गिर गया। तो दोस्तों, डेलिमिटेशन बिल का गिरना कोई सादा संसदीय घटना नहीं है। इसके पीछे है दक्षिण बनाम उत्तर की लड़ाई, जनसंख्या, राजनीति, महिला आरक्षण का हथियार और एक ऐसी सरकार की रणनीति जो शायद हारना भी जानती है। तब जब हारना फायदेमंद हो तो क्या फायदा? आपको क्या लगता है, यह हार असली थी या फिर एक सोची समझी साजिश? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे जनपद के साथ। धन्यवाद।